बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। आज हम उसी बायसिंग पर पहली एप्लीकेशन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो इसमें एप्लीकेशन इन अ सेंस यूज़ होती है, सेमीकंडक्टर डायोड को हम यूज़ करते हैं एज ए रेक्टिफायर। इसको हम यूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन में। वर्ड रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन मीन्स कि आप किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट अगर डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड को। ध्यान से समझिएगा, दो अलग अलग केसेस हैं। एक दफ़ा केस वो है जब हम फुल वेव को रेक्टिफाई करेंगे, एक केस वो होगा जिसके अंदर हम एक पोर्शन ऑफ द वेव को रेक्टिफाई करेंगे। हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे एक सेमी कंडक्टर डायोड, एक पीएन जंक्शन लाइक दिस। अब इस सेमी कंडक्टर डायोड के अंदर ये पोर्शन है पी टाइप, ये साइड है एन टाइप, और इसको हमने रखना है फॉरवर्ड बायस्ड लाइक दिस। ये है फॉरवर्ड बायस्ड कि P को आपने अटैच करना है पॉजिटिव टर्मिनल और N को अटैच करना है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब आप इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यू विल अप्लाई एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट वोल्टेज के अंदर, डायरेक्ट करंट के अंदर वो चेंज हो जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और इस केस में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब यहाँ पर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। रेक्टिफायर लिखा हो, पीएन जंक्शन लिखा हो या सेमीकंडक्टर डायोड लिखा हो, सेमीकंडक्टर डायोड ये एक ही चीज़ के तीनों नाम हैं। रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन और द एससी डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, इनमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आ जाता है यूजेज में। जब ये रेक्टिफिकेशन के तौर पर यूज़ हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक को बायसिंग को नहीं इससे कंफ्यूज करना। बायसिंग में मैंने बताया यू सेलेक्ट अ डायरेक्ट सोर्स। हम एक डायरेक्ट सोर्स को वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जो कि अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ पीएन जंक्शन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हैं। वहाँ पर डीसी सोर्स था, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। आउटपुट जो होगी वो डायरेक्ट करंट की फॉर्म में होगी। ध्यान से समझिएगा, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस नाउ। अब हम इसको यूँ ज्वाइन करते हैं पी टाइप और एन टाइप को। अगर हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाएं, अब ऑल्टरनेटिंग सोर्स तो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा होता है। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के अंदर जब हम यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पर चूंकि हमने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इसलिए लगाते हैं कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल थोड़ा बहुत ड्रॉप हो सके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस R यूज़ कर देते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, होगा यूँ कि यहाँ पर जो आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, इट इज़ लाइक दिस। ये जो ऊपर मैंने क्रेस्ट सा फॉर्म किया, ये पॉजिटिव, और ये जो साइड है इट विल बी नेगेटिव। होगा यूँ कि यहाँ से सपोज करें इस साइड पर पॉजिटिव है, इस साइड पर नेगेटिव है। मतलब जो दो साइकिल्स आने हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, उनमें से पहला जो साइकिल आपको मिल रहा है, वो पहला साइकिल आप पॉजिटिव को लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव P के साथ जब पॉजिटिव अटैच हो, इट इज़ फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, P टाइप, अगर P टाइप को आप अटैच कर दें विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इस तरह की बायसिंग को हम नाम देते हैं, सच बायसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ पर भी यही होगा कि आपने इस पॉजिटिव को P के साथ जोड़ा है। ऑब्वियसली जब पॉजिटिव को P से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग है, यहाँ से करंट पास करेगा और आगे आपको आउटपुट मिलेगी।
और जब हम इसकी आउटपुट यहाँ पर अक्रॉस द रजिस्टर गेन करेंगे तो हमें ये पी टाइप ये कर्व यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ ऑन द वेरी नेक्स्ट साइकिल, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरी वेव है ना, इस वेव को गौर से देखें, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर रहा हूँ और इस वेव को हम यूँ लिख रहे हैं कि ये जो इसका पोर्शन है यहाँ पर टाइम है 0, यहाँ तक टाइम हो जाता है हाफ क्योंकि आधी वेव गुजरी है, और यहाँ तक पहुँचकर टाइम हो जाता है कंप्लीट 1 टाइम पीरियड, एक पूरी वेव गुजर चुकी है। नाउ व्हाट विल हैपन, होगा ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव पोर्शन है, और ये चूंकि पॉजिटिव पोर्शन है तो ये पीएन जंक्शन में से पास करेगा, तो यहाँ से ये जो पोर्शन 0 से लेकर t/2 तक है उस पर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। 0 से लेकर t/2 तक ये पोर्शन रिजल्ट में होगा। नाउ जब दूसरा पोर्शन आएगा ये नेगेटिव, t/2 से लेकर t तक। सो जब आप वेव पास कर रहे हैं नेगेटिव पोर्शन की, क्योंकि पॉजिटिव की गुजर गई वो तो फॉरवर्ड बाइस थी, लेकिन जब नेगेटिव पोर्शन यहाँ पहुँचेगा पी टाइप पे तो पी टाइप उस नेगेटिव को पास नहीं करेगा, बिकॉज पी टाइप जब पॉजिटिव से अटैच हो तो वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। लेकिन अब कौन जा रहा है, नेगेटिव, क्योंकि जब वेव का दूसरा पोर्शन ट्रैवल करना है देन अदर 180 साइकिल, तो 180 से 360 तक जो ट्रैवल करेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव के सामने है, वो तो हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग। इस केस में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, द आउटपुट विल बी 0 बिकॉज वो रेक्टिफायर असल में रिवर्स बाइस्ड हो गया था। तो इस पोर्शन के अंदर t/2 से लेकर t तक यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगी वोल्टेज की वो 0 होगी, मतलब इस पोर्शन में जो वोल्टेज होगा वो तो ज़ाया हो गया हमारा। सो नेक्स्ट साइकिल में एक बार फिर यहाँ पॉजिटिव आ जाना है, यहाँ नेगेटिव, जब नई वेव स्टार्ट हो जाएगी तो एक बार फिर आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगी उसी तरह, और ये पोर्शन होगा चूंकि दूसरी वेव है तो t से लेकर 3t/2 तक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो नेक्स्ट पोर्शन फिर से एम्प्टी जाएगा, और फिर उसी तरह ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपको पॉजिटिव पीक्स तो मिलेंगी लेकिन नेगेटिव पीक्स वाइप आउट हो गई। पॉजिटिव पीक इसलिए मिल रही थी क्योंकि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है, नेगेटिव पीक इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जब यहाँ पर नेगेटिव अपीयर होगा तो पी टाइप नेगेटिव के साथ अटैच होगी, इट विल बी रिवर्स बाइस्ड, और रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में करंट पास नहीं करता। सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कि यहाँ पर इस चीज़ को हम नाम देते हैं दिस इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कि ये वेव थी, इससे आपके आउटपुट में ये मिला कि आधा पोर्शन रेक्टिफाई हुआ, आधा पोर्शन रेक्टिफाई नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो पूरा पोर्शन था दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये तो हमारे काम की नहीं होगी। क्यों नहीं हमारे ऐसा काम की? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं कि अच्छा भला वोल्टेज चल रहा है पहले और फिर आगे गैप आ जाता है, फिर वोल्टेज की वैल्यू है, फिर गैप। अगर आप ये करंट किसी भी डिवाइस को अप्लाई करें, वो तो जो डिवाइस जिसको आप अप्लाई करेंगे वो डिवाइस उसी वक्त आपको फ्लक्चुएशंस शो करेगी। मतलब सपोज आप ये किसी बल्ब को प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट करंट, वो बल्ब ऑन ऑफ, तो इस सिचुएशन के अंदर उसकी वर्किंग बड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है, वो फ्लक्चुएशंस शो करेगा, तो हमारे ये करंट हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, वी यूज़ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो नेक्स्ट इसमें जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर 4 डायोड्स यूज करते हैं और इसी को समझना है आपने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर वही बात, यहाँ पर भी डायग्राम यहाँ पर भी मेन की रोल प्ले करेगी। 2 डायग्राम यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि एक दफ़ा पॉजिटिव साइकिल के लिए, एक दफ़ा नेगेटिव साइकिल के लिए। ध्यान से इस चीज़ को समझना है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये चीज़।
सो यहाँ पर यूँ आपके पास बेसिक सर्किट, इसके अंदर हम लगाएंगे टोटल 4 डायोड्स। 4 डायोड्स किस तरह से लगते हैं, यहाँ पर लगेगा आपका डायोड नंबर 1, ये डायोड नंबर 1, यहाँ पर ये दूसरा डायोड नंबर 2, फिर यहाँ पर डायोड नंबर 3, और यहाँ पर डायोड नंबर 4। फिर हमने इसको अटैच कर देना है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, और ऑल्टरनेटिंग सोर्स हम अप्लाई करेंगे कुछ यहाँ पर, यहाँ से अप्लाई होगा इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स। अब एट ए टाइम जो हमारे पास वर्किंग हो रही होगी ना, एट ए टाइम 2 डायोड्स वर्क करेंगे और 2 डायोड्स ऑफ रहेंगे। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे देन यू विल हैव एन आइडिया हाउ दिस विल हैपन। तो यहाँ से आप इसको अटैच कर देंगे इधर, और इन दोनों को हम अटैच करेंगे आउटपुट पे, और यहाँ पर आप आउटपुट रेजिस्टेंस जहाँ से आपको मिल रही होगी आउटपुट, ये आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस, और इसको हम यहाँ से यूँ कर देंगे कंप्लीट। सो दिस इज़ आउटपुट रेजिस्टेंस। नाउ एक बात यहाँ पर ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया, इसका मतलब ये दोनों वायर्स एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रही, बल्कि ये दोनों वायर्स कुछ यूँ पास कर रही हैं कि ये साथ में एक कर्व है। अगर आप देखें तो देयर इज़ अ गैप, तो दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर से कर्व लेके जा रही हैं, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। अब ये है ऑल्टरनेटिंग सोर्स। करंट का फ्लो अगर आपको समझ आ गया, रेक्टिफिकेशन मुश्किल नहीं है। और ये एक ही डायग्राम है, उसको हमने 2 हिस्सों में बना रहे हैं, 2 अलग अलग साइकिल शो करने के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल शो करेंगे, और एक दूसरा बिल्कुल इसी जैसी डायग्राम, बिल्कुल यही डायग्राम, असल में सारा सेटअप ही यही है। तो यहाँ पर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 2 डायग्राम्स क्यों बनाई। 2 डायग्राम्स इसलिए कि आपको पता है हाफ साइकिल ऑफ द वेव वो पॉजिटिव, अगला हाफ साइकिल वो नेगेटिव, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को डील करने के लिए हम अलग अलग डायग्राम बना देते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। तो आप ये समझ बैठते हैं कि शायद हमने 2 अलग अलग इस तरह के सेटअप्स लगाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेटअप एक ही है। बस चूंकि वेव के साइकिल्स 2 हैं, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज साइकिल को पढ़ लेंगे और पॉजिटिव के साइकिल को पढ़ लेंगे, और वहाँ पर हम नेगेटिव के साइकिल को पढ़ लेंगे। पिछली बातें उसी तरह अपने जहन में रखनी है, लाइक के पी टाइप पॉजिटिव से अटैच हो तो फॉरवर्ड बाइस, एन टाइप नेगेटिव से अटैच हो तब भी फॉरवर्ड बाइस। अगर एन टाइप पॉजिटिव से अटैच हो तो दैट इज़ रिवर्स बाइस। ठीक है, आप फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग वाला टॉपिक बेशक एक दफ़ा नज़र देख लें उसको, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि अगर पी टाइप, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, पी टाइप पॉजिटिव से अटैच हो तो फॉरवर्ड बाइस, पी टाइप नेगेटिव से अटैच हो तो रिवर्स बाइस। सो बिल्कुल वही डायग्राम, उसी का रेप्लिका है यहाँ पर। ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इसको आपने अटैच कर दिया बैटरी के टर्मिनल के साथ, और बिल्कुल उसी तरह ओवरटर्न, और यहाँ से आप इन दोनों को कर देंगे जॉइन। और आउटपुट के लिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं R। नाउ व्हाट विल हैपन, होगा यूँ, करंट विल पास। और किस तरह, फर्स्ट में आप यूँ कंसिडर कर लें कि यहाँ पर मैं पढ़ूँगा वेव के इस पोर्शन को, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ 0 से लेकर T/2 को, और इस केस में मैं वेव ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव का, ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज का दूसरा हाफ T/2 से T तक। ठीक है, वेव के 2 पोर्शन है ना ऑल्टरनेटिंग करंट का, ये जो ग्राफ है, ग्राफ का पहला पोर्शन 0 से T/2 पॉजिटिव पोर्शन, वो इसको हम यहाँ पर डील करेंगे, और नेगेटिव पोर्शन को जो मीन से नीचे है उस पोर्शन को हम दूसरी डायग्राम में देखेंगे। 4 डायोड्स, यहाँ पर इस डायोड को R1,
इसको नाम दे दें R2, ये डायोड R3 या रेक्टिफायर या डायोड एक ही बात है, R1, R2, R3, R4। ध्यान से करंट की डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन समझ आ गई आपको ऑब्वियसली टॉपिक समझ आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, व्हाट विल हैपन, यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, करंट पहुँच गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर करंट के सामने दो रास्ते, एक रास्ता ये कि R1 से पास करे, दूसरा रास्ता R4 में से पास करे। करंट R1 में से पास करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा R4 की तरफ। क्यों? ये पॉजिटिव था, ये साइड पॉजिटिव है, और ये जो ट्रायंगल वाली बड़ी साइड होती है ये रेक्टिफायर की P टाइप होती है। तो P टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बाइस्ड, जबकि ये साइड सामने ये लाइन यहाँ पर आपने लगाई, ये लाइन N टाइप है, N टाइप पॉजिटिव से अटैच होगा तो रिवर्स बाइस्ड। सो करंट R1 में से पास करेगा। सो करंट यहाँ तक पहुँच गया। एक बार फिर सुन लें कि इस पॉइंट पर क्या होगा, करंट के सामने दो रास्ते हैं, R4 भी R1 भी। इट विल प्रेफर R1 बिकॉज R1 फॉरवर्ड बाइस्ड है, जबकि R4 रिवर्स बाइस्ड है बिकॉज यहाँ पर P के सामने पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अटैच कर रखा है, जबकि यहाँ पर N के सामने पॉजिटिव है। P के सामने पॉजिटिव हो तो वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। सो करंट यहाँ से पास करेगा और इधर पहुँच गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पर एक बार फिर करंट के पास दो रास्ते, या तो वो यहाँ से डाउनवर्ड मूव करे या इधर मूव करे। करंट इधर मूव नहीं कर सकता। इधर ना मूव करने की वजह, एक दफ़ा फिर ये पॉजिटिव करंट था, पॉजिटिव साइकिल था और सामने N टाइप पड़ा है। पॉजिटिव के सामने N टाइप हो रिवर्स बाइस होता है, करंट इधर भी पास नहीं करेगा बल्कि करंट यहाँ से डाउनवर्ड फ्लो करेगा। यहाँ से करंट इधर, यहाँ से मूव करते हुए, यहाँ पे तो कोई कनेक्शन नहीं है तो करंट विल गो स्ट्रेट। वंस अगेन ये पॉइंट फिर समझने वाला, ये पॉइंट आ गया। अब करंट कहाँ से पास करेगा? फ्रॉम R3 और R4। अब तो दोनों आपको इन अ सेंस फॉरवर्ड बाइस मिल रहे हैं, लेकिन R4 की तरफ फिर भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये करंट यहाँ से यहाँ तक तो आया था। जितना पोटेंशियल इस तरफ से पड़ा है उतना पोटेंशियल यहाँ से भी है, तो वो R4 उसको अलाउ नहीं करेगा। एक करंट वापस पॉजिटिव की तरफ फ्लो नहीं कर सकता, पॉजिटिव को रिपेल करता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि वही पॉजिटिव यहाँ पहुँचा था। जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना पोटेंशियल इस साइड पर, तो करंट फ्लो नहीं करेगा R4 की तरफ, बल्कि करंट यहाँ पर फ्लो करेगा R3 की तरफ, बिकॉज R3 फॉरवर्ड बाइस्ड है, पॉजिटिव के साथ अटैच है, और यहाँ से करंट होता हुआ यहाँ पर और यहाँ से वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। सो वी कैन से दैट द करंट हमें जो मिला, हमें ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ये भी हमें यूं करके कर्व शो करेगी कि करंट इसमें से पास किया। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेगेटिव साइकिल। क्या नेगेटिव साइकिल अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और इस वेव को कंप्लीट करेगा? लेट्स सी दिस। ये नेगेटिव साइकिल यहाँ से मूव किया। अब आप कंसिडर करें कि यहाँ पर है नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव। नेगेटिव यहाँ से फ्लो कर रहा है अपवर्ड, यहाँ से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये पहुँच गया इस पॉइंट पर। अब आप साथ साथ खुद भी सोचें कि यहाँ पर करंट के सामने दो रास्ते, करंट R1 की तरफ भी फ्लो कर सकता है, करंट R4 की तरफ भी फ्लो कर सकता है, लेकिन करंट R1 की तरफ फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ द नेगेटिव साइकिल। और ये नेगेटिव किससे अटैच हो रहा है? P टाइप से। और जब नेगेटिव P टाइप से अटैच हो, इट इज़ रिवर्स्ड बाइस, बिकॉज नेगेटिव N टाइप से होना चाहिए, पॉजिटिव P टाइप से होना चाहिए।
तो जब ये रिवर्स बाइसिंग होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, R1 में से करंट नहीं फ्लो करेगा बल्कि करंट R4 की तरफ ट्रैवल करेगा। बिकॉज R4 का जो सामने पोर्शन है वो N टाइप है, नेगेटिव N से कनेक्टेड हो तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। करंट यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट तक। अब फिर करंट के सामने दो रास्ते, R3 को वो चूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी रीज़न ये है, R3 पॉजिटिव है, P टाइप है, करंट कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव P टाइप से कनेक्टेड हो, रिवर्स बाइसिंग, करंट उधर फ्लो नहीं करेगा। करंट डाउनवर्ड गया, यहाँ से सीधा मूव करता हुआ रेजिस्टेंस तक पहुँच गया, और रेजिस्टेंस तक उसका पहुँच जाना हमें अगली वेव वो प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ से करंट इस पॉइंट पर आ गया। करंट के सामने फिर से दो रास्ते, ईदर इट विल चूज R1 और R2, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द बाइसिंग, दोनों तरफ फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन ये जो इस साइड से नेगेटिव करंट आ रहा था ये यहाँ पर मौजूद है, फ्लो इसमें से गुजर तो नहीं पा रहा लेकिन मौजूद तो है। नेगेटिव मौजूद तो है लेकिन इस साइड पर और इस साइड पर दोनों तरफ पोटेंशियल चूंकि पोटेंशियल इक्वल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाए करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज करंट के फ्लो करने की एक ही रीज़न है, एंड दैट रीज़न इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा बल्कि करंट R2 की तरफ जाएगा और यहाँ से होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक वापस पहुँच जाएगा। करंट R3 की तरफ भी नहीं जा रहा किसी सूरत भी, क्योंकि नेगेटिव N टाइप से कनेक्टेड है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी ज़ीरो, सो उस तरफ भी फ्लो नहीं करेगा और पॉजिटिव पर वापस। अब ये वाली वेव भी आपने रेक्टिफाई कर दी है और अब आपको ये वेव भी यूँ मिलेगी। फिगर नंबर ए से आपने इसको रेक्टिफाई कर दिया, फिगर नंबर बी से आपने नेगेटिव वाले पोर्शन को रेक्टिफाई कर दिया। सो मुसलसल जब ये प्रोसेस चलेगा, अब ये एक ही डायग्राम है, ये करंट का साइकिल जब आप पूरा ड्रॉ करेंगे तो आप इस बात को यूं कहेंगे कि यूं इसको हम इनपुट दे रहे हैं। जब हम इनपुट में पोर्शन इसको प्रोवाइड करते हैं ए एंड बी, तो करंट जब ये फ्लो कर रहा हो तब कौन हेल्प कर रहा होता है? तब आपको R1 एंड R3 सपोर्ट करते हैं। जब नेगेटिव का साइकिल चल रहा हो तब हमें सपोर्ट कौन करते हैं? R4 एंड R2, जो मर्जी पहले लिख लें, R2 या R4, इट डजेंट मैटर। तो ये दोनों आपको सपोर्ट करते हैं इन केस ऑफ दिस साइकिल पॉजिटिव, और ये दोनों आपको सपोर्ट करते हैं नेगेटिव साइकिल में। दोनों केसेस में जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव पीक्स ही होंगी, ये रिजल्टेंट हैं दोनों। और जब दोनों तरफ पॉजिटिव पीक्स ही मिल रही हैं, सो दिस विल फॉर्म अ डायरेक्ट करंट। तो यूँ हम रेक्टिफायर को यूज़ करके हम पॉजिटिव पीक्स को गेन करते हैं, मुसलसल पॉजिटिव पीक आती है हमारे पास आंसर में, और वो जो फ्लक्चुएशंस थी पहले केस में उनको हमने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन।